मौलाना रूमी कहते हैं कि एक बकरियां चराने वाला मस्जिद में नमाज पढ़ता था। इसने इमाम मस्जिद से पूछा कि मौलाना, ये जो मेरे मवेशी हैं इनकी चरागाहें दरिया के पार हैं, तो हमारे गांव में इनकी खुराक का कोई बंदोबस्त नहीं, तो मुझे पार रोज़ाना जाना पड़ता है। तो मुझे पार जाने के लिए कश्ती पर 2 आने देने पड़ते हैं, 2 आने जाने के और 2 आने के। तो मौलाना साहब मेरे बहुत से पैसे खर्च हो जाते हैं। तो मौलाना साहब, आप बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं, आप बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, तो मुझे कोई ऐसा अमल बताएं जिससे मेरे ये पैसे बच जाएं। तो मौलाना ने सोचा कि ये बकरियां चराने वाले को क्या समझाऊं, इसे क्या समझ आएगी। तो इसने कहा कि आप बिस्मिल्लाह पढ़कर अपने मवेशी लेकर दरिया में उतर जाया करें, आप पार हो जाएंगे। बकरियां चराने वाला साहब यकीन था। इसने दूसरे दिन बिस्मिल्लाह पढ़ी, मवेशी लिए और दरिया पार कर गया। ये बहुत खुश हुआ। इसने कहा कि मेरे 2 आने बच गए, मेरे इससे मेरे बच्चों का खाना अच्छा आ जाएगा। वापसी भी ऐसे आ गया। अब देखता है कि इसकी ज़िंदगी इत्मीनान से गुजरने लगी। एक दिन शाम को मवेशी अपने गांव वापस लाना चाहता था। देखता है कि मौलाना भी वहीं खड़े हैं और बहुत परेशान है। दुनिया भर के मलाहों का असूल है कि ये शाम को अपनी कश्तियाँ उल्टी कर दे। सूरज गरूब हो चुका था। मौलवी साहब ने इससे पूछा, ये तो कश्तियाँ उल्टी कर गए हैं, तो कैसे पार जाओगे? चरवाहे ने कहा, वाह मौलवी साहब वाह, आप ही ने तो मुझे अमल बताया था कि बिस्मिल्लाह पढ़ के दरिया में उतर जाना है और मवेशियों को भी उतार देना है। तो आए आप भी बिस्मिल्लाह पढ़ें और दरिया पार करते हैं। चरवाहा साहिब यकीन था और मौलाना साहिब गुफ्तार था। मौलाना साहब ने बिस्मिल्लाह पढ़ी, ज़रा सा पानी गहरा हुआ तो ये डूबने लगा, चीखने चिल्लाने लगा। तो मवेशी पालने वाला ज़रा सा आगे निकल गया था। ये वापस आया, पूछा मौलाना साहब क्या हुआ? इसने कहा, मैं डूबने लगा हूँ, मैं मरने लगा हूँ। इसने उसे उठाया, कंधे पे रखा और साहिल पर उतारा और कहा, मौलाना साहब बिस्मिल्लाह का विर्द मुझे तो आप ही ने बताया था, तो फिर आपसे दरिया क्यों पार नहीं हुआ? इसने कहा कि जिस यकीन से तुम बिस्मिल्लाह पढ़ते हो वो मेरे पास नहीं। आपने कभी सोचा कि ये जो हिंदू हैं इनकी दुनिया में बड़ी आबादी है, ये बुतों की पूजा करते हैं। बुत कौन से होते हैं? जो इनके सामने बनाए जाते हैं, मिट्टी के, लोहे के, पत्थर के। और देखें कि ये बाकायदा ख़रीद कर अपने खुदाओं को घर ले आते हैं, ये उनके सामने दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। आप देखिए कि हैरान कुन तौर पर इनकी दुआएं कबूल भी हो जाती हैं और ये ज़िंदगी में कामयाब भी हो जाते हैं। साइंस है उसके पीछे, इसके पीछे साइंस है यकीन की साइंस। ये यकीन बुत और पत्थर के अंदर इतनी ताकत पैदा कर देता है कि वो इंसान को बहुत कुछ देना शुरू कर देते हैं। आपकी दुआएं पत्थर कबूल नहीं करते, आपका यकीन उन दुआओं को सिरे से लगाता है। अगर आप ज़िंदगी में कामयाब हो जाना चाहते हैं तो दोस्तों आज से ही यकीन की ताकत से हम किनार हूँ, आप ज़िंदगी में ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।